नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पीएसएलवी को देख लिया है। अब देखते हैं दोस्तों जीएसएलवी। जीएसएलवी किसे कहते हैं? जीएसएलवी का मतलब है दोस्तों जियो स्नाइक्रोनस लॉन्च व्हीकल है जीएसएलवी। जैसे एक भू-स्थिर उपग्रह इस पर रखा गया है। इसमें 3 खाने बने होते हैं। ये बूस्टर है दोस्तों, जहां से इसको लॉन्च किया जाता है। बूस्टर बने हुए हैं। पहले में ठोस प्रणोदक, दूसरे में द्रव प्रणोदक, तीसरे खाने में क्रायोजेनिक प्रणोदक भरा होता है। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है पीएसएलवी से, 49.1 मीटर है। और वजन की बात की जाए तो यह 401 से 640 टन तक यह वजन ले जा सकता है। और उपग्रह का वजन बात की जाए यह 3000 से 500 किलोग्राम तक उपग्रह ले जा सकता है। वजन इसका 401 से 640 टन तक वजन है इसका। प्रक्षेपण ऊंचाई की बात की जाए तो 36,000 किलोमीटर तक यह प्रक्षेपण कर सकता है। कुल उड़ानें 13 थी 19 तक, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए जीएसएलवी की अभी तक वर्तमान में कुल उड़ानें कितनी हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए दोस्तों। पहली उड़ान 24 अप्रैल सन 2001 को हुई थी। प्रक्षेपण स्थल था श्रीहरिकोटा। पहली इसकी उड़ान 2001 में हुई जीएसएलवी की। तो यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचार उपग्रहों को स्थापित करने वाला यान है। अब भारत ने जीएसएलवी के मार्ग वर्जन का विकास किया है। जीएसएलवी मार्क 3D-2 ने नवंबर सन 2018 में GSAT-29 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अब तक यह सबसे वजनी उपग्रह है। यह जीएसएलवी मार्क 3 चंद्रयान-2 को ले गया और इसरो इसी प्रक्षेपण यान से मानव सहित चंद्र अभियान भी भेजने का प्लान बना रहा है। चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 सभी लॉन्च हो गए। अब देखते हैं दोस्तों जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस यही है दोस्तों, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जिसे यह होता है दोस्तों जीपीएस। यह 24 उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है दोस्तों। 24 उपग्रह हैं दोस्तों। 24 उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है दोस्तों, जो ये जीपीएस है। तो यह कार्य क्या करता है, इसका कार्य कैसे होता है दोस्तों की यह अमेरिका द्वारा विकसित प्रणाली है जीपीएस। अमेरिका द्वारा विकसित प्रणाली है जीपीएस। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में 24 उपग्रहों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये उपग्रह 24 घंटे जल, थल और नभ में अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं। इनके माध्यम से किसी भी वस्तु की स्थिति और समय का पता लगाया जा सकता है। ये उपग्रह अक्षांश और देशांतर के माध्यम से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। जीपीएस के माध्यम से बसों, ट्रेनों, वायुयानों, जलपोतों की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। इसका प्रयोग मिसाइलों में भी किया जा रहा है। जीपीएस के तर्ज पर ही यूरोपीय एजेंसी ने गैलीलियो, रूसी एजेंसी ने, जैसे जीपीएस के तर्ज पर ही यूरोपीय एजेंसी ने गैलीलियो, रूसी एजेंसी ने रोसी और ग्लास्को नामक जीपीएस का विकास किया है। भारत ने नाभिक और गगन नामक जीपीएस का विकास किया है। भारत ने नाभिक और गगन नामक। तो आइए देखते हैं दोस्तों नाभिक क्या कार्य करता है। नाभिक
जो नाभिक है यह भारत के क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। यह भारत की क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसके अंतर्गत 7 उपग्रहों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इन उपग्रहों के माध्यम से समुद्री रास्तों को पहचाना जा सकेगा। मछुआरों और नौसेना को इससे जो मंजूरी मिलेगी, यह विमान बस रेल सेवा की सही जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। जो नाविक यह जियो मैपिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा नाविक। इसके बाद है गगन। गगन क्या है दोस्तों? गगन जीपीएस गगन यह एडेड जियो एजमेंटेड नेविगेशन है दोस्तों। जीपीएस गगन यह जीपीएस आधारित एक नौवहन प्रणाली है। इसके माध्यम से हिंद महासागर में नौवहन की सुविधा प्राप्त होगी। कोहरों व वारिस में सही लैंडिंग कराई जा सकेगी इसके बाद देखते हैं दोस्तों अंतरिक्ष कुछ कारनामे। अंतरिक्ष के कुछ और कारनामे देखते हैं। पहला अंतरिक्ष यान रूस का स्पुतनिक या स्पुतनिक अंतरिक्ष यान था। पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जाने वाला पहला यान अमेरिका का अपोलो था। इसी यान से नील आर्मस्ट्रांग जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पहुंचा था। इसके बाद पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। अंतरिक्ष यात्री पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा वेलेंटीना तेरेस्कोवाई था। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे और पहली महिला भारत से संबंधित अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। भारत ने मार्च 2019 अंतरिक्ष की चौकीदारी करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। भारत ने मार्च 2019 की अंतरिक्ष की चौकीदारी करने की क्षमता भी प्राप्त कर लिया है। इस क्षमता को मिशन शक्ति नाम दिया गया। इस क्षमता को मिशन शक्ति नाम दिया गया। इसके अंतर्गत भारत अंतरिक्ष में दुश्मन देश के किसी उपग्रह को निशाना बना सकता है। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष संस्थाएं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह केरल के तिरुवनंतपुरम में है। भूमध्य रेखीय प्रक्षेपण केंद्र, यह थुम्बा केरल में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इनसेट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर हासन कर्नाटक में स्थित है। ये था दोस्तों भारत की प्रमुख अंतरिक्ष संस्थाएं। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।